नेक्स्ट टॉपिक था हमारा टेस्टिंग की। ठीक, टेस्टिंग क्या होती है? तो जो टेस्टिंग होता है, ठीक है, आगे मालूम पड़ेगा क्या होता है, देखते हैं। कि टेस्टिंग का मतलब ही होता है कि अपने कोड या सॉफ्टवेयर को चेक करना कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ नया बनाते हैं, तो हमको चेक करते हैं ना सही से काम कर रहा है कि नहीं। सेम टेस्टिंग का भी वही काम होता है कंप्यूटर्स में भी। अगर कोई एरर या गलती मिलती है तो उसको हम नोट करते हैं, ठीक, टेस्ट करके ही। जैसे एग्जाम्पल, हमने कोई कैलकुलेटर ऐप बनाया है, उसमें हम एडिशन करेंगे तो प्लस से डालते ही चेक करेंगे कि आउटपुट 5 आया है या नहीं, कि वैसे ही पड़ा है। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं इसके अंदर। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर दिए, फिर तुरंत हटाते हैं इसको। फिर टाइप ऑफ टेस्टिंग देखा जाए। अब देखते हैं टाइप ऑफ टेस्टिंग। ठीक, टेस्टिंग कितने टाइप्स की होती हैं? ये भी टाइप में होती हैं। देखिए, पहला है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या करता है? प्रोग्राम जो होते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट को अलग से सेट करता है, मतलब क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स को अलग से टेस्ट करता है। फिर दूसरा है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, डिफरेंट पार्ट को साथ में टेस्ट करता है। ये सिस्टम टेस्टिंग क्या करता है? पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना लगता है ये तो। फिर यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या करता है? यूज़र के लिए रेडी या नहीं, ये चेक करता है कि यूज़र जो चलाने वाला है वो रेडी है या नहीं। ये चेक करना किसका काम होता है? यूएटी का। ठीक, यूएटी का काम क्या होता है? चेक करना। ठीक, इसको भी नोट करिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीबगिंग। ठीक, डीबगिंग क्या होता है? देखिए, डीबगिंग के बारे में जानते हैं। डीबगिंग का मतलब है कि प्रोग्राम में एरर ढूंढकर उन्हें फिक्स करना। डिबगिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम में जो भी एरर है उसको ढूंढना है और सही करना है। ठीक है, उसको सही करना है। जब टेस्टिंग में एरर मिलता है तब डिबगिंग का प्रोसेस होता है, स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही टेस्टिंग की हम लोग, उसके अंदर कुछ एरर मिला, तुरंत डिबगिंग अपना काम करना शुरू करेगा। इसमें हम प्रोग्राम को सेटअप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट देखते हैं और प्रोग्राम को रीज़न फाइंड करके सोल्यूशन लगाते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो हम उसका क्या देखें, पहले देखें क्या फॉल्ट है, क्या रीज़न, क्या किस वजह से नहीं चल रहा। ठीक, अब देखते हैं हमें स्टेप डिबगिंग। स्टेप डिबगिंग क्या होता है? देखिए, अभी स्टेप्स कैसे हो, इनके स्टेप देख लिया जाए कुछ। पहले एरर का लोकेशन फाइंड करेगा वो, फिर उसका रीजन समझेगा कि गलती क्यों है। ठीक है, पहले हम जाएंगे, देखेंगे लोकेशन कि कहाँ एरर आ रहा है, फिर वहाँ जाएंगे, रीजन देखेंगे, उसको समझेंगे, फिर कोड में चेंज करके फिक्स करेंगे, फिर दोबारा टेस्ट करके उसे हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे कि एरर गया है कि नहीं। ठीक, ये होता है हमारा स्टेप ऑफ डिबगिंग। सेकेंड है हमारा, थर्ड अब है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब वो है कि सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा हुआ डिटेल रिकॉर्ड, जैसे कोई भी फ्यूचर में प्रोग्राम समझे जा सके। मतलब डॉक्यूमेंट अपने कोड के बारे में लिखना, ताकि खुद या दूसरे लोग को बता सकें, मैं बाद में समझ सकें कोड क्या करता है। इसलिए हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसका फ्यूचर यूज के लिए हम रखते हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, देखिए, पहला यूज़र मैनुअल, जो क्या होता है, नॉर्मल यूजर्स के लिए सिंपल गाइड करता है, वो होता है हमारा यूज़र मैनुअल। सेकेंड है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, क्या कहता है, प्रोग्राम के लिए डिटेल नोट्स, कोड, कमेंट, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। क्या करता है? ये नोट करके रखा रहता है, डिटेल्स नोट बना रहता है कोड के लिए, कोड कमेंट आर्किटेक्चर्स के लिए। ठीक, फिर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी होता है तो फिर क्या एआई डॉक्यूमेंटेशन काम करता है। ठीक, जो एपीआई का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है हमारा, कि सिंपल सुविधा टेस्टिंग का। अभी हम एपीआई का फुल फॉर्म बता रहे हैं आपको कि एपीआई जो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ठीक, यहाँ पे सिंपल वे है टेस्टिंग की, देख लीजिए। सबसे टेस्टिंग चेक करता है प्रोग्राम को सही चल रहा है कि नहीं। डिबगिंग क्या करता है? अगर एरर कोई है तो उसे फाइंड करके फिक्स करता है। डॉक्यूमेंटेशन करता है फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए, ये समझने में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए रख के रखता है। अब देखिए, ये रहा हमारा चार्ट में, इस फ्लो चार्ट में आप इजीली समझ सकते हैं।